मतलब क्या इमरान खान ने TLP के ऐसे मार्चेस और धरनों के खिलाफ तकरीर नहीं की थी? क्या इमरान खान के दौर में ऐसे मार्चेस और धरनों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं हुआ था? नहीं, नेतन्याहू की कवरेज पाकिस्तानी टीवियों पे होती रही है। इसराइली वजीर आजम के बयानात भी पाकिस्तानी टेलीविजन पर चलते रहे हैं और हमारा आज़ाद मीडिया है। लेकिन अब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के पास ऐसा कौन सा अख्तियार है कि वो इमरान खान को रिहा करा सकते? देखिए, वो KP को बंद कर सकते हैं, मुल्क को कैसे बंद कर सकते हैं? मतलब वो आके लाहौर की दुकानें बंद करा देंगे, लाहौर की मोटरवे बंद करा देंगे, लाहौर की GT रोड बंद करा देंगे, वो सिंध जाके बंद करा देंगे। वो वजीर आला KP है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने DG ISPR आया था उसको भी सब दिखाई देता है, तभी तो वो उन्होंने भी तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया था। फर्ज करते हैं वो कहते हैं मैं फौजी ऑपरेशन खत्म कर दूंगा, अगर फौजी ऑपरेशन खत्म ना हुआ। फर्ज कर ले वो कहते हैं मैं इमरान खान को रिहा करा दूंगा, इमरान खान रिहा नहीं होता। फर्ज कर लें वो और कोई ऐसे ऐलानात करते हैं जो पूरे नहीं होते हैं, तो यकीनन सुहेल अफरीदी की ताकत भी कमजोर से कमजोरतर होती जाएगी, जैसे गंडापुर की ताकत कमजोर से कमजोरतर होती रही। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि KP असेंबली में TLP के लिए फातिहा खानी कराई गई, तो इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई, क्या मकासद है? तो जो इमरान खान के दौर में TLP पे ऑपरेशन हुए थे, जो इमरान खान के दौर में TLP के ऊपर इसी तरह के क्रैकडाउन हुए थे, उसकी भी फातिहा करा लेते। मतलब क्या इमरान खान ने TLP के ऐसे मार्चेस और धरनों के खिलाफ तकरीर नहीं की थी? क्या इमरान खान के दौर में ऐसे मार्चेस और धरनों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं हुआ था? क्या इमरान खान के दौर में तो फौज भी आ गई थी, रेंजर्स भी तलब कर दी गई थी, इस बार तो नहीं तलब की गई। और मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त जो कुछ हुआ था, और फिर उस वक्त के आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल बाजवा बीच में पड़े थे, मुफ्ती मुनीब पड़े थे। एक तरफ वफाकी हुकूमत ने इनको कालदम करार दे दिया था, दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया था इसी बातों पे TLP को। दूसरी तरफ आर्मी चीफ बीच में आ गए थे। आपको याद है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और मुफ्ती मुनीब आर्मी चीफ के घर पहुंच गए थे, वहां से कोई हुक्म आया था कि वफाकी हुकूमत ने जो कहा है वो गलत है, और इमरान खान का सारा कुछ जनरल बाजवा ने उल्ट दिया था। तो ये TLP के साथ सब कुछ इमरान खान के दौर में हुआ था। और आपको याद है इमरान खान की तकारीर, मेरे ख्याल में KP असेंबली में जब आज फातिहा हो रही थी, तो जो इमरान खान की तकारीर TLP के बारे में थी उस वक्त बतौर वजीर आजम, वो आज KP असेंबली में चलाई जानी चाहिए थी। वो आज KP के अरकान असेंबली को फातिहा के साथ वो तमाम तकारीर सुनाई जानी चाहिए थी जो वो बतौर वजीर आजम TLP के बारे में करते रहे हैं। और उसके बाद बेशक फातिहा करनी, और जो पुलिस वाले मरे हैं उनकी भी फातिहा होनी चाहिए थी। देखें, फातिहा एक तरफा तो नहीं है, दोनों तरफ का जानी नुकसान हुआ है। तो क्या पुलिस वाले या कानून नाफिज करने वाले, यही तो तहरीक इंसाफ से गिला है कि वो फौजियों के शहीद हो जाए उनके जनाजों में नहीं जाते, पुलिस वाले शहीद हो जाए उनके जनाजों में नहीं जाते, वो कानून नाफिज करने वाले जब अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए शहीद हो जाए उनके जनाजों में नहीं जाते। तो आज भी यही सवाल है कि जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनकी फातिहा नहीं करनी चाहिए थी KP असेंबली में? और जो भी TLP के हवाले से PTI की पॉलिसी है वो वही होनी चाहिए जो जब वो इक्तिदार में थे तो वो थी। वरना वो उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली है तो जाके TLP के साथ माफी मांगे जो कुछ उन्होंने अपने दौर में किया हुआ था। तो ये मजम्मत भी करते हैं, आज हर गुरु के साथ खड़े होते हैं। आज सियासी फायदा लेना चाहते हैं वो TLP से। उनका ये ख्याल है कि TLP के पास मुजाहमती वर्कर मौजूद है, हमारा अपना वर्कर तो मुजाहमत करता नहीं है, हमारा वर्कर तो सड़क पर मार खाने आता नहीं है। TLP का वर्कर सड़क पर मार खाने आ जाता है, तो लिहाजा TLP के वर्कर को PTI में शामिल कर लें, उसकी हमदर्दी हासिल कर लें, तो उसके साथ एहतजाज करेंगे। ये वही काम है
वो मौलाना फजलुर रहमान के जरिए कराना चाहते थे कि मौलाना हम्म फजलुर रहमान से कहते थे जी इत्तेहाद इसलिए करना है कि हमारा वर्कर मार नहीं खाता, मौलाना का मार खा लेगा। इसी तरह आप वो सोचते हैं कि हमारा वर्कर कारकुन तो बाहर निकलता नहीं है, टीएलपी से मिल जाते हैं, टीएलपी कर लेगा। पर मेरा ख्याल है ना मौलाना ने ये काम किया था ना टीएलपी करेगी। सबको पता है कि इमरान खान ने अपने दौर में टीएलपी के साथ क्या किया था, और ये रियासत की यकसा पॉलिसी है, कोई इमरान खान का भी कसूर नहीं था। ये जत्था सियासत को कोई भी इजाजत, कोई भी हुकूमत इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप आए आकर सफारत खानों के हम्म आगे धरने दें, कि सफीरों को निकाल दें। और साथ वो फौजी की आदत जो है ना वो घर चली गई है, जो इन टीएलपी के धरनों में पैसे बांटा करती थी और इन धरनों की पैटर्नाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट करती थी। अब वो हम्म एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो इनके धरनों की पैटर्नाइजेशन करती है। इसराइली पार्लियामेंट में सदर ट्रंप का खिताब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर दिखाया गया है, तो क्या पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि खिताब दिखाया जाए इसराइली। नहीं, नेतन्याहू की कवरेज पाकिस्तानी टीवियों पे होती रही है। इसराइली वजीर आजम के बयानात भी पाकिस्तानी टेलीविजन पर चलते रहे हैं, और हम्म हमारा आज़ाद मीडिया है। और वो खिताब चूंकि गजा में अमन के हवाले से, अमन हम्म माहदे के हवाले से था, तो इसलिए उसकी एक रेलेवेंस बनती थी। तो सदर ट्रंप ने कोई भी मतलब जो सदर ट्रंप की और नेतन्याहू की मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई है वो हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं चली है, और जो हम्म चीजें हैं वो हमारे टीवी चैनल्स पर नहीं चलती रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई ये नहीं है कि हमने इसराइल को कबूल कर लिया है। ये एक कवरेज थी, क्योंकि गजा के अमन माहदे के लिए वो आए थे, आ रहे थे, और वो शर्मुल शेख भी आना था उन्होंने। और वो उसमें गजा हम अमन माहिदा भी है, गजा में सारे जमा हो रहे थे। तो मेरे ख्याल में इसकी एक इंटरनेशनल एक्टिविटी हम्म थी। इसको आप इसराइल की कबूलियत से ना जोड़ें, इसराइल के कबूल होने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तासुब तो ये था कि सुहेल अफरीदी के वजीर आला बनने में रुकावटें खड़ी की जाएंगी, इतना आसान नहीं होगा कि वो केपी के वजीर आला बन जाए, लेकिन हमने देखा कि वो वजीर आला बन के कोई भी रुकावट सामने नहीं आई, रास्ता नहीं रोका गया। क्या कहेंगे? देखिए, मेरी पहले दिन से ये राय थी कि वो वजीर आला बन जाएंगे। मैं समझ मुझे नजर आ रहा था कि अभी पीटीआई का कोई वोट टूटा नहीं है और उनके वोट इंटैक्ट हैं। इसीलिए हमने मुख्तलिफ वीलॉग्स में ये कहा है कि ना तो एस्टेब्लिशमेंट और ना ही वहाँ की अपोजिशन के पास कोई चॉइस है। पीटीआई हम्म इस वक्त हमें उनके वोट पूरे नजर आ रहे थे, तो लिहाजा लेकिन जो इंतखाब है आज का, मैं समझता हूँ वो अभी वजीर आला नहीं बने हैं। ये इंतखाब दोबारा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये इंतखाब चल सकेगा। अभी हम्म उनका हलफ नहीं हुआ है, अभी पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन चल रही है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि ये जो इंतखाब है ये गैर आईनी करार हो जाएगा। पहले को वो मिलेंगे, गंडापुर गवर्नर को अपने इस्तीफे की तस्दीक का अमल होगा, उसके बाद हम्म वजीर आला के इंतखाब का दोबारा शेड्यूल आएगा, और सुहेल अफरीदी दोबारा मुंतखब होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हम्म इंतखाब में रुकावट है, लेकिन आईनी हम्म तरीकाकार पूरा करना पड़ेगा। आज वाला प्रोसेस मुझे लगता है अदालत भी कबूल नहीं करेगी, और उसको गैर आईनी ही करार दिया जाएगा, और वो दोबारा वजीर आला का इंतखाब होगा। आज का इंतखाब मुझे लगता है कि अदालत में शायद बरकरार ना रह सके। सर, ये जो सुहेल अफरीदी की जानिब से कहा गया है खिताब करते साथ ही आगाज में कि अब से मैं जंग में नहीं बल्कि इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, आज से खान की रिहाई के लिए अमल जो है उसको तेज कर दिया जाएगा, और क्या एक नौमंतखब वजीर आला को अपने सूबे में मौजूद दूसरे वसाइल नजर नहीं आए जो सबसे पहले खान साहब की रिहाई का जिक्र कर दिया है? लेकिन ये एक पॉपुलर बात है जो उन्होंने की है कि गंडापुर ने भी कहा था कि मैं खान की रिहाई मेरा है। कौन पीटीआई का है जो कहता है कि जी खान की रिहाई मेरा मकसद नहीं है? आप किसी से भी हम्म बात कर लें वो यही बात कहेगा। तो ये एक पॉपुलर बात उन्होंने अपने कारकुनों के लिए की है। ये जब वो खान की रिहाई के लिए क्या अमल उठा सकते हैं, लेकिन अब बतौर वजीर आला हम्म खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के पास ऐसा कौन सा अख्तियार है कि वो इमरान खान को रिहा करा सके? हम्म मेरे ख्याल में बतौर वजीर आला केपी उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इमरान खान को रिहा करा सकें। इमरान खान के मुकदमात जो हैं वो मरकज में और पंजाब में हैं, वहाँ सुहेल अफरीदी का कोई इख्तियार नहीं है। लिहाजा वो रिहाई के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई सुहेल अफरीदी भड़कें जरूर मार सकते हैं, हम्म लेकिन अमली इकदाम करना शायद उनके बस में ना हो। मैं नहीं समझता कि वो कोई जत्था ले हम्म जा रियाले से इमरान खान को रिहा करा के तो पिशावर ले आएंगे, ऐसा नहीं मुमकिन है। मुझे लगता है कि ये बस फॉर द गैलरी था, क्योंकि गैलरी में कारकुनान थे,
और कारकुनान को सेटिस्फाई करना है। इस वक्त सोहेल अफरीदी पीटीआई का पोस्टर बॉय बन गया है और इसलिए उस पोस्टर बॉय ने जो हम्म। कारकुनों को सेटिस्फाई करने के लिए तकरीर की है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा काम वो कर सकेंगे जिसके नतीजे में इमरान खान की रिहाई हो। मुझे ये लगता है कि ऐसी तकरीर से वो इमरान खान की रिहाई को और मुश्किल बना देंगे, आसान नहीं बनाएंगे। सर यहाँ पर एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से हमने एक ब्लॉग में डिस्कस किया था, जब मैंने आपसे पूछा था कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो किस ग्रुप का हिस्सा है, आपने कहा था मुराद सईद ग्रुप का हिस्सा है। तो एक तरफ फलीमा खान ग्रुप, एक तरफ बुशरा बीबी ग्रुप, अब ये मुराद सईद ग्रुप जो मैदान में उतरा है, तो इनको कितनी सपोर्ट हासिल होगी केपी में? नहीं, अभी तो देखें, सोहेल अफरीदी मुश्तरका उम्मीदवार ही बन गए हैं सब ग्रुप्स के। मेरा ख्याल है हम्म। गंडापुर से जान छुड़ाने के लिए सब ग्रुपों ने सोहेल अफरीदी पे हाथ रख दिया है। हम उनको हम्म। तमाम ग्रुप्स का मुश्तरका उम्मीदवार कह सकते हैं। ये तो अब अच्छा। हुकूमत चलेगी और जब वो अपना काम करना शुरू करेंगे तो किसी बात पे हलीमा नाराज होगी, किसी पे बुशरा नाराज होगी। अभी इट्स टू अर्ली, लेकिन उनका ताल्लुक मुराद सईद ग्रुप से है, ये तो कुछ गलत बात नहीं है। वो मुराद सईद हम्म। के ग्रुप की रिकमेंडेशन पे बने हैं, ये इसमें भी कोई बात नहीं है। उनको मज़ाहमत के लिए बनाया गया है, इसमें भी कोई बहाम नहीं है। केपी के और वफाकी हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के हालात को मजीद खराब करने के लिए बनाया गया है, इसमें भी कोई बहाम नहीं है। लेकिन अब ये सारा एजेंडा कितना पूरा होता है वो अपनी जगह एक बात है, लेकिन एजेंडा हम्म। जिसके लिए उनको लाया गया है वो उनकी आज की तकरीर से जरूर जाहिर हो रहा है। अब उसमें वो कितना कामयाब होते हैं, कितना नाकाम होते हैं, ये तो आगे चल के पता चलेगा ना। फिर एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरह से उन्होंने खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान को बंद भी कर सकते हैं, बंद करने की धमकी दी है ना एक तरह से, और ये भी कहा कि अगर हमारी मुशावरत के बगैर खान साहब को कहीं भी मुंतकिल किया गया जेल से तो हम मुल्क को बंद कर देंगे, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो केपी को बंद कर सकते हैं, मुल्क को कैसे बंद कर सकते हैं? मतलब वो आके लाहौर की दुकानें बंद करा देंगे, लाहौर की मोटरवे बंद करा देंगे, लाहौर की जीटी रोड बंद करा देंगे, वो सिंध जाके बंद करा देंगे। वो वजीर आला केपी हैं, उनकी किसी हद तक इख्तियार केपी में होगा, वो छुट्टी का हम्म। ऐलान केपी के कर सकते हैं। हम्म। मुल्क कैसे बंद करेंगे? देखिए ना जी, क्या पीटीआई पंजाब इस पोजीशन में है कि पंजाब बंद कर सके? क्या हम्म। इस्लामाबाद बंद हो सकता है? क्या आप कह हम्म। सकते हैं सिंध बंद हो सकता है? लिहाजा हम्म। मैंने कहा ना, ये गीदड़ भभकियां हैं, सबको पता है वो पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। वो उनका हम्म। इख्तियार तक से आगे नहीं है। हाँ, हालात खराब कर सकते हैं, लेकिन हालात खराब करने में ऐसा नहीं है कि सोहेल अफरीदी पिशावर से बैठ के ऐलान करेगा कि कल से मुल्क बंद हो जाएगा तो मुल्क बंद हो जाएगा। ऐसा तो इमरान खान की कॉल पर भी नहीं हो सकता। अब तो इमरान खान ने भी इतनी कॉल्स दी हैं, उसके नतीजे में ऐसा नहीं हो वो सकता। तो मिस कॉल्स ही होती हैं सर। वो ताकत तहरीक इंसाफ के अंदर से चली गई है कि उनकी कॉल पर मुल्क बंद हो जाए या उनकी कॉल पर कोई काम हो जाए। अब तहरीक इंसाफ जो है ना, वो पिशावर की हद तक वो उनका इख्तियार अपना सर मौजूद है। एक और मुझे सवाल, लगता है एक और पिशावर सवाल। से आगे उनका कोई इख्तियार नहीं। चलें सर, अटक तक उनका इख्तियार है। आगे एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। ये जो उनकी जानिब से कहा गया कि एक आदमी आकर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अपने हक पे इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है, तो ये पैगाम किसके लिए, जरा वाजे कीजिएगा। अच्छा, ये दो तरफा पैगाम है। इनको भी सब दिखाई देता है, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने डीजी आईएसपीआर आया था उसको भी सब दिखाई देता है, तभी तो वो तो ये इनके नाम क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने भी तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया था। यही तो मैं पूछ रही हूँ मतलब कि ये नाम क्यों नहीं ले रहे मुजम्मिल साहब, आप ये ये तो दोनों बताए ना दोनों जरा। एक दूसरे को सुना रहे हैं और दोनों ढके एक दूसरे चुपते। का नाम एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे। डीजी आईएसपीआर ने भी तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया था, लेकिन सबको पता था, और सबको पता था कि तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है। इन्होंने भी डीजीआईएसपीआर का नाम नहीं लिया, और सबको पता है कि ये डीजीआईएसपीआर को कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कह रहे हैं। तो इसमें मेरा मतलब है, पाकिस्तान के आम आदमी को पता है कि उन्होंने इनको कहा था, इन्होंने उनको कहा है। ये दोनों नाम ना लें। आज नाम लेना चाहिए था सोहेल अफरीदी को, क्यों हम्म। नहीं लिया उन्होंने नाम? हम्म। अब चलो जी, हम्म। डीजीआईएसपीआर की तो आईनी कानूनी मजबूरियां हैं कि वो नाम नहीं ले सकते, तो सोहेल अफरीदी साहब की कौन सी मजबूरी थी? ये तो नाम लेते हैं हम्म। ना। इन्होंने हम्म। नाम क्यों नहीं लिया? इन्होंने हम्म। भी आज नाम नहीं लिया है। तो मेरा हम्म। मतलब है कि कहीं ना कहीं दरवाजा खिड़की इन्होंने भी खुला रखा है नाम ना लेकर। लेकिन मेरे हम्म। ख्याल में एक मुकाबला शुरू हो गया है, एक सर एक मुहाजराई शुरू हो गई है, एक कशीदगी शुरू हो गई है उनकी तकरीर से आज। सर ये जो अफगान पॉलिसी का जिक्र किया गया है, नजरसानी की बात की गई है, फिर ये भी जो कहा गया है कि मिलिट्री ऑपरेशन
नहीं कर पाएगा हमारे होते हुए कोई, तो क्या ये रियासत को चैलेंज किया गया खुलेआम कि आप हमारे केपी में कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते, कि जैसे मर्जी हालात हो? लेकिन ये इख्तियार सुहेल अफरीदी का है। मैं कहूँ वो केपी असेंबली से एक कानून पास कर सकते हैं। पहले एक कानून सिविल एंड आर्म्ड एक्ट के तहत केपी में फौज को इख्तियार हासिल है कि वो ऑपरेशन कर सकता है, जो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहा है। वो कानून हम्म। खत्म करने के लिए एक नया कानून पास कर सकते हैं, लेकिन वो एक मुश्किल अमल होगा। गवर्नर उसको कानून को वापस भेजेगा, 14 दिन बाद दोबारा पास करना पड़ेगा, महीना लग जाएगा। वो भी जब वो वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे, उनका हलफ हो जाएगा, अभी तो मुझे वो भी मुश्किल नजर आ रहा है, अभी उसमें वक्त लगेगा। तो वो एक काम सुहेल अफरीदी कर सकते हैं कि वो केपी असेंबली से फौजी ऑपरेशन खत्म करने का कानून पास कर सकते हैं केपी असेंबली से। इसीलिए मैं समझता हूं कि उसके लिए एक 27वीं तरमीम आनी पड़ेगी, जो ये कब इख्तियार तक आएगी? वफाक। मुजम्मिल साहब, आप 27वीं तरमीम का जिक्र कर देते हैं हमेशा, लेकिन ये नहीं बताते कि कब आएगी। आपको क्या लगता है कब आएगी? मुझे लगता है बहुत जल्द आ जाएगी। उसकी वजह है कि अगर हम्म। केपी में फौजी ऑपरेशन करना है तो आपको ये इख्तियार वफाकी हुकूमत को देना पड़ेगा कि वो कहीं दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर सके। इसके हम्म। लिए सूबाई हुकूमतों की इजाजत खत्म करनी पड़ेगी, और ये हम्म। इख्तियार सूबाई हुकूमतों का नहीं रहेगा, और ये इख्तियार सूबाई हुकूमतों का खत्म करना पड़ेगा, खत्म होगा। तो मेरे ख्याल में जो सुहेल अफरीदी साहब के साथ वफाक को या फौज को चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस कोई तकारीर से हल नहीं होंगे। मतलब एक तो ये है कि सोहेल अफरीदी की तकरीर के जवाब में कल दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए। मेरे ख्याल हम्म। में सोहेल अफरीदी को भी कोई अमली इकदामात उठाने पड़ेंगे, जो गंडापुर नहीं कर रहा था। गंडापुर भी सोहेल अफरीदी से सख्त तकारीर कर रहा था। गंडापुर की जुबान सुहेल अफरीदी से ज्यादा सख्त थी, लेकिन उसके पीछे कोई अमल मौजूद नहीं होता था। वो तकरीर करके सर। वाह लेते थे। शुरू शुरू में उनकी तकरीर पर भी बहुत वाह हुई थी, हम्म। जैसे आज सुहेल अफरीदी की तकरीर पर पीटीआई का सोशल मीडिया वाह कर रहा है ना। एक वक्त में गंडापुर की तकरीर पर भी पीटीआई का सोशल मीडिया वाह करता था, लेकिन वाह जब उनके करता पीछे कोई अमल नहीं था तो फिर वो तकरीर अपनी वुकत खो गई। इसी तरह सुहेल अफरीदी की तकारीर के पीछे भी अगर कोई अमल नहीं होगा, मैं अगर मुल्क बंद कर दूंगा, मुल्क बंद नहीं होगा। है। फर्ज जी। करते हैं वो कहते हैं मैं फौजी ऑपरेशन खत्म कर दूंगा, अगर फौजी ऑपरेशन खत्म ना हुआ, फर्ज कर लें वो कहते हैं मैं इमरान खान को रिहा करा दूंगा, इमरान खान रिहा नहीं होता। फर्ज कर लें वो और कोई ऐसे ऐलानात करते हैं जो पूरे नहीं होते हैं, तो यकीनन सुहेल अफरीदी की ताकत भी कमजोर से कमजोरतर होती जाएगी, जैसे गंडापुर की ताकत कमजोर से कमजोरतर होती रही, और फिर उनका सोशल मीडिया भी उनके खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी के, वो कहते हैं ना कि इश्क में इम्तहान और भी हैं, सुहेल अफरीदी के लिए ये कांटों की सेज है। वो जो कह रहे हैं वो करना मुमकिन नहीं, और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो उनका काफी नुकसान भी हो सकता है। सर, ये जो पेशावर हाई कोर्ट, फिर अब ये क्या चल रहा है आखिर? ये लोग क्या क्या आगे इनके पास रास्ता नजर आता है इनको? देखिए अभी उनको, अब वो आज केपी असेंबली से मुंतखब हो गए हैं, लेकिन उनका हम्म। नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ। बिल्कुल। जहाँ तो आप कहें कि केपी की एस एंड जी कैबिनेट डिवीजन ने, जो केपी की हुकूमत का है, उसने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है? नहीं जारी किया। अभी पेशावर हाई कोर्ट में पिटिशन पेंडिंग है, अभी उनका हलफ नहीं हुआ। अभी तो आज मैं समझता हूँ केपी असेंबली में एक सियासी जलसा हुआ है वजीर आला के इंतखाब के नाम पर। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर बुध के बाद जुमेरात या जुम्मे को हम्म। वजीर आला का इंतखाब दोबारा हो। पेशावर हाई कोर्ट ये हुक्म दे दे कि आप दोबारा वजीर आला का इंतखाब करें, बुध को गवर्नर के सामने पेश हों, उसके बाद आप दोबारा वजीर आला का इंतखाब करें, फिर गवर्नर आपसे हलफ ना ले तो आप हमारे पास आए। क्योंकि अभी तो वो सलमान अकरम राजा ये कह रहे हैं ना कि जी गवर्नर हमसे हलफ नहीं ले रहा, तो आप गवर्नर को की बजाय किसी और को नामजद करते हैं। मुझे नहीं लगता कि पेशावर हाई कोर्ट ये कह सकता है कि जी आप वो किसी स्पीकर के पी असेंबली को कहे कि जी आप वजीर आला से हलफ ले लें, जो पीटीआई चाहती है। मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि वो कहेगा कि पहले इंतखाब कराएं, गवर्नर को हलफ का कहें, अगर वो ना ले तो हम कोई और नामजद करेंगे। लिहाजा मुझे लगता है जो आज सारा कुछ हुआ है ये एक सियासी जलसा था, ये गैर आईनी अमल था। हम्म। वजीर आला का इंतखाब दोबारा होगा, फिर गवर्नर के पी उनसे हलफ लेंगे, फिर आगे नोटिफिकेशन होगा। अभी उनका फौरन नोटिफिकेशन अगले 3-4 दिन नहीं हो सकता। सर, ये तो महज एक सवाल था। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सौरवदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।